हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.4, टाइम बिना लॉस किए। चलिए ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट है, एक ड्रिंकिंग ग्लास है इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोल। आप देखते हो कि घरों में आपके बेसिकली कुछ इस तरीके से देखो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन के ग्लास आते हैं। कुछ इस तरीके से लेट सपोज आप बना लीजिए, ठीक है ना भाई। ये आपका लेट सपोज ये ग्लास है, ड्रिंकिंग ग्लास है, ठीक है भाई। नाराज नहीं होना मेरे भाई, डायग्राम थोड़ा पेचीदा बन रहा है, ठीक। तो मान लीजिए सपोज इस तरीके से क्या है, ड्रिंकिंग ग्लास है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? फ्रस्टम ऑफ कोन इसे कहते हैं। इन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द सेम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट दिया गया सर जी कितना, 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो दोनों रेडियाई के बीच में सर आपका क्या हो गया, r1 मीन से हाइट आपको दे रखा है h, दैट मींस कितना सर, 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि भाई द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2। भाई ये बड़ा डायमीटर है तो डी आपको d1 मान लीजिए, ये कितना 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका जो d2 है सर जी, ये टोटल है ना डायमीटर हो गया, d2 आपको कितना दे रखा है सर, 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, अब डायमीटर दोनों दे रखा है सर जी, पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मींस होता है वॉल्यूम, ठीक है, कितना बेसिकली ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब फ्रस्टम ऑफ द क्या निकालेंगे, कोन निकालेंगे। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो डायमीटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे सर जी। ध्यान से बस आपको समझना है, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डायमीटर दैट मींस d1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है r1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा सर जी, ध्यान से देखिए तो 4 अपान कितना हो गया, 2 हो गया, दैट मींस क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, रेडियस आ गई। इसी तरीके से आप r2 फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर जी, डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ, दैट मींस d2/2 हो गया, दैट मींस क्या आ गया, 2/2 हो गया सेंटीमीटर, दैट मींस क्या आ गया सर, r2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया सर, तो रेडियस हो गया आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर, और दूसरे का आ गया सर जी r2 बराबर 1 सेंटीमीटर। हाइट आपको सर गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है। बोलो मेरे भाई लोग, आया समझ में? अब इसके बाद जो सर जी आपको क्या करना है कि फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब कैपेसिटी ऑफ द ग्लास फाइंड आउट करना, ध्यान दीजिएगा। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास के बारे में जब आप बात करेंगे सर जी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ये आप राइट आउट करेंगे। ओके, अब इस तरीके से जो है 1/3 फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी बात है तो 1/3 पाई h होता है सर, ध्यान से समझिएगा, पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, r1 r2 होता है। ये बेसिकली क्या होता है सर, फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या होता है सर, फार्मूला होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का ये फार्मूला 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट रेडियस का। ओके, अब सर जी आपको सारे वैल्यूज क्या है सर पता है, तो 1/3 पाई h, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। भाई यहाँ पे तो 3.14 दिया नहीं है और 3.14 दिया नहीं है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। हाइट आपको देखिए सर कितना 14 गिवन है सर, r1 आपके पास आया सर 2 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई को, प्लस आपका r1 r2 देखिए सर जी कितना है 14 है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 का स्क्वायर एंड 2 इंटू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का क्या होता है मेरे भाई लोग, क्यूब होता है। ओके, अब देखिए 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, तो 1/3 इंटू 22 इंटू कितना आ गया 2 आ गया सर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरे भाई लोग, क्यूब आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अब इसके बाद सर अगला देखिए 1/3 हो गया, इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना सर, 4 + 1 कितना होता है 5, तो कितना हो गया 7 हो गया, सेंटीमीटर का क्या आ गया सर, क्यूब आ गया। 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, 22 इंटू 14 अपान कितना आ गया सर 3 आ गया, सेंटीमीटर का क्या हो गया मेरे भाई लोग, क्यूब हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 22 का टेबल 4 बार पढ़ लीजिए तो 88 होता है सर, इसके बाद 22 का टेबल आपने 1 बार पढ़ लिया तो 22 हो गया, 8 जोड़ लिया 308 आ गया सर। बोलो क्लियर है, अपान 3 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आपका ये होगा कि जो कैपेसिटी ऑफ ग्लास होगा वो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन आपको सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है आपकी बुक में दिया हो, तो आप इसे कर लेंगे 3 1 जा 3 हो गया, अब बचा कितना 1 10 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया सर, ध्यान से समझिएगा सर, ये 10 हो गया, ठीक है। 3 1 भाई सॉरी ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद ये तो पूरा कैंसिल हो गया सर, 0 बचा, तो अब 8 उतारेंगे, दो डिजिट एक साथ उतारेंगे सर, तो आप 0 पढ़ेंगे। अब 8 है तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 बच गया सर। तो ये आप इसे इस मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही कर सकते हैं। जिस भाई बहनों को नहीं आया वो जरा ध्यान से समझना मेरे भाई बहन लोग,
ध्यान से बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखो जरा 3080 जिनको नहीं आता मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका वो देख लीजिए। 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3, आपका ये कैंसिल हो गया सर, आपने जीरो उतारा, आप दो को नहीं जाएगा सर, तो 300 मतलब पढ़ना चाहो तो ऐसे नहीं पढ़ सकते, 300, ठीक है ना भाई। तो आपका जीरो आ गया कैंसिल आउट, अब आपने 8 उतार लिया, ओके। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, रिमाइंडर इतना आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, रिमाइंडर आपका 2 हो गया, डिवाइजर आपका ये हो गया। तो लिखने का तरीका जो होता है मिक्स फ्रैक्शन का, क्यू आर बाई क्या होता है सर, डी होता है। क्यू आर बाई क्या होता है, डी होता है। तो इस तरीके से क्यू आपका 102 आ गया, आर रिमाइंडर आपका 2 आ गया, डिवाइजर आपका 3 हो गया। तो 102 2 अपन क्या हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बोलो आया सर समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से क्या है सर क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग? एक डाउट इसमें किसी को? मन के इसको डेसिमल में करना चाहते हो तो 2/3 का मतलब कितना होता है 6 7 होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में भी चाहे से लिख लो चाहे से लिख लो, बात एक ही है। ओके ठीक है, चलो मेरे भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ओके कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई लोग? चलो आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे, मजेदार बिल्कुल। ओके चलो आ जाओ मेरे भाई लोग, मजेदार बिल्कुल तरीके से। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, मैथ्स बिल्कुल आपके लिए सिंपल बना देंगे, बस आप रेगुलर वीडियो वॉच करें और अच्छे से सीखें बिना हेडेक के। ओके चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। मेरे भाई फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, इज लाइक दिस। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं। ग्लास जैसा बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके, बस आपको फ्रस्टम जैसा दिखना चाहिए। ओके एक रेडियाई बड़ा होता है और एक रेडियाई का होता है छोटा होता है। ओके अब जैसे कोन बनाते हैं, ध्यान से समझिए। कोन है, कहाँ से आया सर? कोन हो गया, इसका ये मुंडी काट दिया तो ये कुछ ऐसे बन गया, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन ऐसे बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं? आप ऐसे बना सकते हो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हो गया? ठीक, आप कह रहे हो सर ऐसा बना दो, लो भाई ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई लोग, ठीक है। इस तरीके से कोन आप बनाते हो ना, तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्टम ऑफ कोन है कुछ, ठीक है। अब इस तरीके से जो इसलिए कोन बोला गया, कोन का मुंडी गायब कर दिया सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन, ध्यान दीजिएगा सर मेरे भाई लोग। तो स्लैंट हाइट आपका ये हो गया सर एल, ये आपका स्लैंट हाइट हो गया। ये आपको गिवन कितना सर जी 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब इसके बाद ये कह रहा है भाई साहब कि एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड आर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर, भाई एक पेरीमीटर ये हो गया, मान लो P1 हो गया, पेरीमीटर को P से लिख देता हूं, ये P2 हो गया। ओके तो P1 P2 आपको गिवन है। P1 आपको दे रखा है सर 18, तो भैया बड़ा वाला ये होगा ना, 18 दे रखा है ना, तो इसको P2 मान लो, ठीक है। कोई जो P1 बराबर आपको दे रखा है 18, स्लैंट हाइट दे रखा था सर जी 4 सेंटीमीटर, आपने लिख लिया। पेरीमीटर P1 दे रखा है, और P2 आपको कितना दे रखा है मेरे भाई? जल्दी बोलो जल्दी से फटाफट से, 6 सेंटीमीटर दे रखा है मेरा भाई, बोले ठीक। अब इसके बाद आपसे ये कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो आपको इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। बात आती है सर जी कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम होता क्या है? तो कुछ नहीं होता भाई, दोनों रेडियाई को क्या करोगे सर जोड़ दो, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू क्या कर दोगे L कर दोगे, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन क्या हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया। क्योंकि देखो अब सिंपल सी बात है सर, कैसे किया, पाई R L होता है कोन का, है ना, पाई RL हो गए, समझ गए कि नहीं? तो पाई RL प्लस पाई R मतलब पाई R1 L प्लस पाई R2 L, डिफरेंट रेडियाई पे है ना, तो इस वजह से, ठीक है ना। तो पाई कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 2 क्या आ गया L आ गया। ओके आप देखो सर, तो इस तरीके से यहां से बात करते हैं सर। पहले तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। फ्रस्टम ऑफ क्या लिखेंगे सर जी कोन, क्लियर। अब मेरे भाई जो है CSA ऑफ कोन के बारे में आप बात करेंगे। अब यहां से क्या होता है देखिए, सी मतलब P1 मतलब पेरीमीटर, भैया सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई R1 होता है। ओके तो 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 18 दे रखा है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पाई R1 देखो फार्मूले में भी पाई R1 आ रहा है, तो 2 को उधर डिवाइड कर, तो 18 अपन कितना हो गया 2 हो गया। सेंटीमीटर सर सेंटीमीटर लगा लीजिए, तो पाई R1 की वैल्यू कितनी होगी 9 सेंटीमीटर आ गया। ओके इसी तरीके से अगला फाइंड आउट करेंगे P2 मतलब क्या लिखेंगे सर 2 पाई R2 लिखेंगे, बराबर कितना दिया सर 6 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 मल्टीपल है सर, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो पाई R2 बराबर क्या आ गया 6/2 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे भैया देखो जरा, पाई R2 बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। लो भाई बात समझ में आ गई? तो पाई R1 आ गया, पाई R2 आ गया 9 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास ये आ गया स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो फ्रस्टम ऑफ क्या निकाल लेते हैं कोन। तो आप लिखेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या लिखेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन आपका पड़ रहा है सर जी। तो इस तरीके से पाई R, ध्यान दीजिएगा सर, पाई R1 प्लस R2 इंटू क्या लिखेंगे L। तो पाई को अंदर एंटर कर दीजिए, तो पाई R1 प्लस क्या हो गया सर पाई R2 इंटू क्या आ गया सर L आ गया। अब पाई R1 की वैल्यू कितनी होगी सर जी 9 होगी,
प्लस आपका ये कितना हो गया सर 3 हो गया, इंटू एल कितना दे रखा है सर 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है। 9 + 3 कितना होता है 12 होता है, इंटू क्या हो गया सर 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर, 12 4 जो कितना होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया सर समझ में आने। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन है नहीं भाई, बोलो पक्का। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से बस देखते रहिए, अच्छे से समझ जाएगा मेरे भाई बहन। कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाला पे आप जुड़ रहे तो बोलो क्लियर हो गया। एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिकली क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है सर जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल, बस मेरे भाई ध्यान से समझते रहिए। क्वेश्चन ये है कि ए फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स। तो देखो सर ये फेज जो आपके बात कर रहा है सर, ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ऐसे आपका बना हुआ है, तो इस तरीके से ये टोपी आपका टोपी है, ठंडी के टाइम पे आप पहनते होंगे, है ना भैया टोपी, बच्चे बढ़िया कार्टूनी वाला लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके का लेट सपोज है। तो इन्होंने कहा कि टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑन ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड मतलब ये वाला ओपन हो गया भैया, ओपन साइड का जो रेडियस आपको दे रखा है, यहाँ से ये रेडियस हो गया r1, मान लीजिए कितना है मेरे भाई को 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद इसने कहा कि जो अपर बेस है एट रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, अपर बेस ये हो गया भैया r2 जो क्लोज है ना भी, तो आपका कितने 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। लो मेरे भाई स्लैंट हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, सब कुछ दे रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब कुछ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। अब भाई बात बताओ सर, ये कवर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, और ये ऊपर वाला बेस क्या है सर्कुलर है, अभी कवर्ड होगा ढका रहेगा ना भाई, और जब ढका रहेगा तो वो कैसा सर्कुलर पार्ट है, तो पाई r2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत। तो चलिए सर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, r1 भी पता, r2 भी पता, l पता, तो आंसर किसको पता, आपको पता। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल यूज, क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिख चुका डायग्राम में भी भाई लोग। तो एरिया ऑफ मटेरियल क्या लिखेंगे, यूज फॉर मेकिंग कैप, फॉर मेकिंग क्या लिखेंगे कैप, ओके। अब इस तरीके से क्या होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे बेस एरिया ऑफ अपर, ठीक है ना भैया। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ यूज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में 2 लगा दे रहा हूँ, मतलब सेकंड पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है ना भाई, अपर बेस की बात हो रही है। तो एरिया आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर है इसलिए सर्कल लिख दो, ठीक है, नाराज नहीं होना मेरे भाई। तो ये पाई हो गया r1 प्लस क्या हो गया r2 इंटू क्या आ गया l आ गया, और ये बन गया सर पाई r2 का क्या स्क्वायर, पाई r1 प्लस r2 इंटू क्या हो गया सर l हो गया, प्लस पाई r2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। बोलो आया सर समझ में नहीं। अब इस तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस क्या आ गया सर पाई r2 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से जो है आप अब यहाँ पे बात करेंगे सर पाई, ध्यान दीजिएगा सर पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, रेडियस देखिए सर कितना है r1 10 है, r2 कितना सर जी 4 है, इंटू l देखिए कितना सर 15 है, प्लस पाई की वैल्यू कितनी 22/7, r2 कितना सर 4 का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है भैया। एरिया निकालना तो सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। देखिए 22/7 दोनों में क्या सर कॉमन है, बार कर लीजिए, 10 + 4 14 हो गया, इंटू कितना हो गया 15 हो गया, 22 कॉमन कर दे 4 4 का कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ओके। अब इस तरीके से 22/7 हो गया, 14 15 कर लीजिए, 15 4 60 हो गया, 15 1 15 प्लस 6 कितना होता है 21 होता है, प्लस 16 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत। ये सेंटीमीटर का क्या हो गया 15 4 60, 15 1 15 प्लस 6 21, ओके 60। तो अब इस तरीके से कितना आ गया 22/7 हो गया, 200 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर का क्या है स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग। अब 22 का टेबल पढ़ लो, 22 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 132 होता है, 22 का टेबल 1 बार पढ़ा 22 हो गया, प्लस 13 जोड़ दिया तो 35 हो गया, 22 का टेबल आपने 2 बार पढ़ा तो 44 हो गया, 44 में आपने 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 47 हो गया, अपन क्या आ गया 7 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है। तो 475 के ऊपर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। 7 से डिवाइड कर लीजिए सर जी, तो 7 का टेबल 7 6 से कितना होता है 42 हो गया, 5 बच गया। अब 55 हो गया, 7 7 जो 49 हो गया सर जी, 49 में सर जी 55 हुआ था तो 49 6 बच गया, 62 हो गया, 7 8 जा कितना होता है 56 होता है मेरे भाई, 7 8 जा कितना होता है 56। अब 7 8 जब 56 हो गया, 6 बच गया अगेन, तो अगेन 7 8 जा कितना हो गया 56। अब बचा कितना सर 4, अब
4 बचे तो 7 5 जो 35, अब बचा कितना 5, 7 7 जाए, बोलो क्लियर हो गया। सेंटीमीटर का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, बोलो क्लियर। राउंड ऑफ दूसरा दो डिजिट पे देना चाहते तो 6 7 8 पॉइंट, भाई ये आपका प्रीसीडी 5 है, ये कितना 7, तो प्रीसीडी में एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो 8 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो सर क्लियर है यानी। तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से देखना, बिल्कुल बारीकी से समझना है मेरे भाई लोग। कि सीएससी या फ्रस्टम ऑफ कोन हमने एक कार्डो सरफेस एरिया बाहर का पोर्शन का एरिया ले लिया और ये बेस पार्ट अपर बेस पार्ट का एरिया ले लिया। वो सर्कल था तो इसलिए पाई आर 2 का स्क्वायर लिखा। एक बार कैलकुलेशन दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 22/7 हो गया, रेडियस आपको दे रखा था r1 + r2 10 + 4 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट आपको 15 गिवन था, प्लस 22/7 हो गया, रेडियस आपका 4 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से 22/7 10 + 4 14 हो गया, इंटू 15 कर लिया, 15 4 60 हो गया और 15 1 15 हो गया और 6 21 हो गया, प्लस 4 4 16 हो गया, जोड़ लिया तो ये समथिंग आ गया। 22 का टेबल 6 बार पढ़ा तो 132 होता है ना भाई। 22 का टेबल आपने एक बार चेक कर लिया 22 हो गया, प्लस आपको 30 जोड़ दिया तो 22 में 30 जोड़ोगे 35 आएगा, तो ठीक है 5 आ गया। 22 का टेबल तो 44 प्लस 3 कितना 47 में 5 7 कैलकुलेशन किया समथिंग गुड। आगे समझ लो सर 1 2 3 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, ड्रॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आया कि नहीं। कभी मैथ्स वाला पे जुड़ के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डे बाय डे 1 क्वेश्चन मतलब एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से बारीकी से सिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। बस सिलेबस आपके एंडिंग पे पहुंचने वाला है, तो जिन भाई बहन लोगों 10th में एक अच्छे नंबर को गेन करना है तो मैथ्स वाला को जरूर जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोग क्या करते हो वीडियो देख लेते हैं सर और आप कमेंट लिखते नहीं, फीडबैक देते नहीं, तो मज़ा नहीं आता सर। थोड़ा सा मज़ेदार बनाना है तो चैनल पे जुड़िए और मजे लीजिए। मैथ्स में बिल्कुल सिंपल बनाएंगे और आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न पर ही सिखाएंगे। आने वाले बस कुछ ही समय में शुरू होने वाला है बिल्कुल पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव के साथ मिलने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल धड़ाधड़ सेकंडों में सिखाएंगे आपको, बिल्कुल तरीके कॉन्सेप्ट भी देंगे। ठीक है, तो चलिए सर, ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।